कस्टमर आया सी बन के जी वो कोई फिक्सिंग पिन करानी सी, चार्जिंग पिन फिक्स करानी सी। ऐसी एक सैमसंग का फोन से ਉਹਦਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪਿਨ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਠੀਕ ਕਸਟਮ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਫੋਨ ਵਾਪਸ। ਫੋਨ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪਿਨ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਰਜ ਜਾ ਕਰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ 150 ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਮੈਂ ਦੇ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੇਬਲ ਵੀ ਦੇ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੋਟ ਲਾਈਕ ਫਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਖਲੋਤਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫੱਕ ਆਫ ਕਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਉਹਦੇ ਚੰਡ ਮਾਰੀ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ। ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ ਅਜੇ। 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ, ਚਲਾ ਗਿਆ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं बिनूनी में, एक्टन वैली बिनूनी, जो जोहानिसबर्ग के और एयरपोर्ट के करीब है। इस एरिया के अंदर माशाल्लाह ये सारी हमारी कम्युनिटी, जो हमारे अक्सर दोस्त ये शेखुपुरा से तल्लुक़ रखते हैं। और जो आज ये वाक़या कल शाम को पेश आया था, एक हमारा दोस्त मोहम्मद इमरान नामी शेखुपुरा से थे वो, तो ये जिस तरह उसके छोटा भाई बता रहा है हमें वाक़या क्या पेश आया कि जो कस्टमर आया था वो ड्रंक था, उस वक्त नशे में था। और जो नशे की वजह से उसको शायद एहसास नहीं था कि उसका फ़ोन ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। और इन्होंने उसको फ़ोन फिक्स करने के बाद से पैसे भी रिसीव कर लिए, सारा कुछ मुकम्मल हो गया, लेकिन उसका फिर भी वजह था कि मेरा फ़ोन नहीं चल रहा। और इनका बार बार ये कहना था कि आपका फ़ोन ठीक है, आप इसको मतलब अपना ले जाओ, अपना यूज़ करो। और उसके बाद उससे जब वो कस्टमर की तरफ से बार बार बहस होती रही, और फिर जो इनका दूसरा भाई जो बेचारा कल कत्ल हुआ है, उसके साथ थोड़ी तरह कलामी भी, हाथापाई भी हो गई। तो हाथापाई के बाद वो बंदा जो है, जो कस्टमर था, यहाँ का लोकल था, वो वहाँ पे वापस चला गया। वापस जाने के बाद कुछ ही देर बाद वो वहाँ से अपने घर से गन लेके आया, और गन लेने के बाद उसने आते ही उसने बगैर कुछ पूछे, बगैर कोई वार किए, बाहर को बात किए, उसको कत्ल कर दिया है। अब मसला यहाँ पे ये है कि ये सारे दोस्त जो यहाँ पे खड़े हैं माशाल्लाह, ये यहाँ पे इस मुल्क के अंदर लाखों और रेंट्स के हिसाब से टैक्स पे कर रहे हैं, और ये इस मुल्क के रेवेन्यू के अंदर इजाफा कर रहे हैं। हम लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, कस्टमर्स को इसके लिए काम कर रहे हैं। अपनी स्किल जो ये सीख के आते हैं पाकिस्तान से, उसको स्किल को यहाँ पे बरूकार ला रहे हैं, और इस काम के अंदर, इस मुल्क को डेवलप करने के अंदर इनका किरदार है। लेकिन अगर इस मुल्क के अंदर इनकी जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जाएगा, तो ये कैसे हो सकता है कि इस तरह कंटिन्यू रख सकें इस खिदमत को। और ये एक बहुत अलमिया बड़ा है कि जो फौरी तौर पे मतलब जो बंदा वो जिसने कत्ल किया इतनी बड़ी वारदात करने के बाद, वो इसी कम्युनिटी के अंदर रह रहा था, और अगले चंद मिनटों के अंदर गायब हुआ, और आज तक उसका पता तक नहीं है कि कौन है, और ना पुलिस को उसको ढूंढने के अंदर कोई कोशिश कर रही है। तो हमारी अरबाब इख्तियार से भी इंशाल्लाह हम ये राइटिंग में भी देंगे, यहाँ की गवर्नमेंट को भी। अभी तो मैं अपनी कम्युनिटी से मुखातिब हूँ, इसलिए अपनी ज़बान में, और उनसे बताना ये चाहता हूँ कि खुदारा एक और भी ऑप्शन आपके लिए और पैगाम भी है कि अभी कभी भी कस्टमर, आपको नहीं पता वो किस हालत में है, आप किस सिचुएशन में है, वो किस सोच से आया है, मुमकिन है उसके पीछे कोई और वजूहत है, लेकिन ये इसके अंदर सिर्फ इसके अलावा कोई बात नहीं थी सिवाय इसके कि कस्टमर ने जो बदतमीज़ी की थी, और बदतमीज़ी के बाद ये चीज़ हुई। तो खुदारा आप सब दोस्तों से ये अपील है कि आपको नहीं पता वो ड्रंक हो क्या है, आपको नहीं पता वो घर से लड़ के आया, आपको नहीं पता उसकी कोई नशे के अंदर है, किसी भी सिचुएशन का आपको नहीं पता। खुदारा किसी से तलख कलामी ना करें। छोटी सी बात के लिए अगर कोई आपको कह रहा है, उसको होता वक्ती तौर पे वो आपसे बहस करो, थोड़ी देर बाद उसको जब वो होश में आएगा तो उसको खुद एहसास होगा कि मैंने क्या गलत किया, क्या ठीक किया। तो इसलिए प्लीज़ एहतियात की ज़रूरत है। 150 रेंट की बात थी, इसमें इतना बड़ा इशू नहीं था अगर इसको अच्छे तरीके से डील किया जाता तो। और आप आज हमारा वो भाई, ये कीमती जान उसकी जो ज़ाया न होती। तो मैं इन तमाम दोस्तों की तरफ से, अपनी तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी ये गुजारिश कर रहा हूँ, और मैं अपनी तमाम कम्युनिटी की तरफ से इनको अफसोस करने भी आया हूँ, फातिहा पढ़ने के लिए आया हुए, जनाजे के लिए भी। और एक और आखिरी ऑप्शन और आखिरी एक सवाल कि खुदारा जब ऐसे मामलात पेश हैं तो जनाजे पे ज़रूर पहुँचा करें। आज भी इस जनाजे के अंदर मेरे पाकिस्तानियों की यहाँ पे, हालांकि अगर देखा जाए इस एरिया के अंदर तो हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी है, लेकिन जनाजे के ऊपर 50 के करीब लोग नहीं थे शायद। तो इसलिए बेशक बिजी दिन है, लेकिन मरना किसी ने भी है, मुझ पर भी आ सकती है मौत, आप में से किसी पे भी आ सकती है। अगर अपना काम छोड़ के आप एक भाई की आखिरी जो चीज़ है उसके लिए, उसका हक़ है, उसके जनाजे भी आप नहीं पहुंच सकते, तो मेरा ख्याल है फिर हमारे अंदर मोहब्बत या प्यार या हमारा जो उन्स है उसकी तो फिर कोई बकाया कोई चीज़ रह ही नहीं गई। तो
تو یہ افسوس ان کی طرح سے بھی ہے، میری طرح سے بھی ہے کہ کم از کم جنازے کے اوپر اپنے کام چھوڑ کے بھی پہنچا کریں، اور اس کے بعد یہ جس کیس کو انشاءاللہ ہم پاسا کے پلیٹ فارم سے کوشش یہ کریں کہ اس کو ہم ہائی لائٹ کریں، اور اس کیس کے لیے ہم اللہ کرے ہمیں وہ بندہ جس نے یہ اتنا بڑا واقعہ کیا ہے، اللہ کرے ہمیں وہ مل جائے، اور تاکہ اس کو کیسے کردار تک پہنچانے کے لیے قانون کے حوالے کیا جا سکے۔ میں ایک دفعہ پھر تمام پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے بنونی کی تمام کمیونٹی کو افسوس کرتا ہوں، اور ہم اس تمام بھائیوں کی اس کی اصالہ ثواب کے لیے ہر جگہ پہ جتنے بھی دوست موجود ہیں کوشش کریں کہ نماز کے بعد اصالہ ثواب کے لیے اس بھائی کی خاطر پڑھیں۔ جزاک اللہ۔